कहाँ तक पढ़ लिया तुमने? कहाँ तक पढ़ लिया था? ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ डिसीजेस, है ना, जो किडनी से रिलेटेड है ना, या यूरिन फॉर्मेशन। अच्छा हाँ, मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं अभी इसी टाइम कॉल कर दूँ। 2 मिनट में आ जाएगी आपके पास। हेलो, 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 हेलो। हेलो, मैं ये बोल रहा था कि सर, जो मीनाक्षी मैम ने दो दो चार डीपीपी बनवाई हो, हाँ वो उसका, जो मैम ने डीपीपी बनवाई होगी उसको ग्रुप में डाल दो आप। हाँ, एक्सक्रीशन की। हाँ, हाँ। अभी आ जाएगी बच्चे, है ना, 2 मिनट में आ जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं डिसीजेस रिलेटेड टू। हाँ, अच्छा लिख देता हूँ फिर करता हूँ। ठीक है, डिसीजेस रिलेटेड। हम्म, किडनी स्टोन भी है ना, और भी काफ़ी सारा होता है, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। हाँ, एक है यूरेमिया। यूरेमिया बेसिकली क्या है? किडनी पे भी होता है, फिर लिवर पे भी होता है, क्योंकि किडनी लिवर का काम है बेसिकली उस अल्कोहल वाले सब्सटेंस को वहाँ से हटाना, है ना, उसको क्लियर करना। और किडनी फिर उस जो कंजम्पशन हो रहा है हाई अल्कोहल के साथ साथ जो वाटर का कंजम्पशन हो रहा है, तो फिल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है उस समय, है ना, तो किडनी पे भी प्रेशर पड़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन ये सब बता रहा है आपको? नहीं तो पर उसको काम तो करना ही पड़ता है ना, किडनी को तो काम करना ही पड़ता है ना, अल्कोहल में। अरे नहीं, जैसे आप रेगुलरली जैसे जो वाटर का ड्रिंक करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास आपने ड्रिंक कर लिया। जो अल्कोहल कंजम्पशन है, तो उस टाइम पर जो वो कंज्यूम करेगा अल्कोहल, उसमें वो ज़्यादा अमाउंट में ड्रिंक करता है। और अगर वो चीज़ जैसे एक दिन हो तो चलो ठीक है, रेगुलर बेसिस पे, है ना, एक होता है ना कि भाई एडिक्शन जब हो जाता है रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे अगर वो इसे परफॉर्म करेगा एक्टिविटी, तो उस पर इफेक्ट आएगा ही आएगा किडनी के ऊपर, है ना। ठीक है, एक टर्म आती है बच्चे, यूरेमिया। इसको बोलते हैं हाई अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन ब्लड। देखिए, कई बार क्या हो जाता है कि जो किडनीज हैं वो एबनॉर्मली फंक्शन करती हैं और फिल्ट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती हैं। सो इनके उस केस में क्या होता है, जो यूरिया है वो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता, और उस केस में होगा क्या कि ब्लड के अंदर यूरिया का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? यूरेमिया। ठीक है, ये याद रखिएगा।
कि हाई अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, ये ब्लड के अंदर। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए, ऐसे ही एक टर्मिनोलॉजी होती है आपकी किडनी स्टोन। ठीक है, किडनी स्टोन आपने कई बार ऐसे सुना भी होगा कि लोगों को स्टोन्स हो जाते हैं ना किडनी के अंदर। अच्छा, किडनी स्टोन तो उसके लिए तो वो हो जाता है, सही हो जाता है, ऑपरेशन भी होता है उसका, ऑपरेशन से भी सही हो जाता है, बाकी नॉर्मली भी चाहें तो सही हो जाता है, वो साइज़ पे डिपेंड करता है। नॉर्मली उसको वाटर का इंटेक ज़्यादा करना होता है ना। अगर स्मॉल साइज़ का जो स्टोन है तो वो तो यूरिन के साथ ही बाहर निकल जाएगा, है ना। उसके अलावा जैसे होम्योपैथी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं। हम्म। हम्म। हाँ, इसको कट करके इस लेयर को हटा के फिर अंदर जाते हैं, पूरा अंदर जाते हैं रिब्स के बीच से होते हुए। हाँ, उसको तो एनेस्थीसिया दे देते हैं ना। एनेस्थीसिया एक बच्चे इंजेक्शन होता है जिसकी वजह से इस पूरे एरिया में और बल्कि पूरी बॉडी में एक तरीके से बोले हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है ना। बेहोश हो जाएगा तो उसको उस समय दर्द महसूस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो आसानी से जो है पेशेंट अपना काम, वो सॉरी डॉक्टर जो है अपना काम करते रहते हैं। क्या? नहीं, एक मिनट रुक जाओ, मैं पहले आपके वॉल्यूम को तेज़ करूं, फिर बात करते हैं। वॉल्यूम तो यार तेज है। हाँ, अभी बोलो, फिर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, तो जब एनेस्थीसिया अपना इफेक्ट कम करेगा तो ब्लड लॉस तो होता ही रहेगा ना। हाँ, एनेस्थीसिया से होता है क्या है बच्चे, जो पेन होता है ना वो पेन फील नहीं होता, फीलिंग बंद हो जाती है, सेंसेशन बंद हो जाती है। पर वो जो डैमेज है, डैमेज तो वो होगा ही होगा ना। अगर हम कट करते हैं, अगर मान लेते हैं ऑपरेशन के लिए भी कट करते हैं, तो जो हमने कटिंग करी है उसमें जो टिश्यू रिमूव हुआ है, जो ब्लड लॉस हुआ है, वो तो होगा ही होगा। क्लियर है। पर क्योंकि हम डॉक्टर की गाइडेंस में रहते हैं तो डॉक्टर्स को पता है कि इस ब्लड लॉस को कैसे रोकें। लेकिन क्योंकि वहाँ पे एनेस्थीसिया वाले कंडीशन में बुलेट लग चुकी है, ब्लड फ्लो होता जा रहा है, होता जा रहा है, और एनेस्थीसिया का इफेक्ट खत्म होने के बाद आपको पेन भी होगा, साथ ही साथ जिस ऑर्गन में जाकर के वो बुलेट हिट करेगी वो ऑर्गन भी डैमेज हो गया होगा। अगर वो लंग्स में जाके हिट करता है तो लंग्स पंक्चर हो जाएंगे, ब्रेन में जाके हिट करता है तो ब्रेन आपका जो है डैमेज हो जाएगा, इसलिए डेथ होगी अल्टीमेट। हैं? डॉक्टर नहीं बनना? क्यों? हाँ। नहीं नहीं, वो अभी आपको शुरू शुरू में लगेगा, बाकी जब डॉक्टर बन जाओगे और एक दो पेशेंट्स के साथ ऐसा इंसिडेंस होगा तो आपको फिर उसकी चीज़ की आदत हो जाएगी। हालांकि आप ये चाहोगे नहीं कि ऐसा हो, पर वो मतलब हो जाता है, अनइंटेंशनली हो जाता है। ठीक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आप तो कोशिश ही कर रहे थे ना उसको बचाने की, उसको ट्रीट करने की। हम्म। हाँ, नहीं, जो जो आपका मन करे वो बनना है ना। चलिए, किडनी स्टोन की बात करें तो किडनी स्टोन क्या है बेसिकली, कुछ कैल्शियम की सॉल्ट्स होती हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट्स, है ना। वो क्या है आपके या तो रीनल पेल्विस रीजन में, यूरेटर में, है ना,
यूरेथ्रा में इन जगहों पे क्या हो जाती है, स्टक कर जाती है। और स्टक करने से क्या होता है, जो पैसेज है यूरिन का, जो उसका फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, और उसके डिस्टर्बेंस से आपको पेन होना स्टार्ट होता है। ठीक है, क्लियर होने बात है। तो इन किडनी स्टोन्स को हटाने के लिए जैसे मैंने कहा कि आप नेचुरली भी वाटर का इंटेक अगर ज़्यादा करते हैं तो भी ये रिमूव हो जाती है, नहीं तो कुछ डॉक्टर्स हैं वो कुछ मेडिसिन देते हैं उसके साथ भी हो जाती है, और नहीं तो फिर सीधा ऑपरेशन कराना पड़ता है। क्लियर हो रही बात है, ऑपरेशन इज द लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ हम ये लिख देते हैं कि कैल्शियम ऑक्जेलेट सॉल्ट्स हैं, खाने में नहीं, जो हम कैल्शियम जैसे कि कंज्यूम जो करते हैं ना वो डाइट में अपने होता है ना, ये अलग अलग चीज़ें होती हैं तो वो हो जाता है। नहीं नहीं, तो आप पानी भी पीते हो ना तो फ्लो सही रहता है। जैसे जिसने कैल्शियम ज़्यादा कंज्यूम किया, पानी का इंटेक नहीं किया, तो ब्लड में वो फिल्ट्रेशन उतना, मतलब किडनी में फिल्ट्रेशन उतना अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा है, तो वो लॉस। वही अराउंड 3 to 4 लीटर, मतलब ऐसी 3 4 बोतलें पी जाओगे दिन भर में तो भी बहुत है। हाँ हाँ हाँ।
देख, हाँ, तो कैल्शियम ऑक्सलेट सॉल्ट्स गेट्स accumulated, है ना, and forms stones in the region of renal pelvis, ureter और ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट की सॉल्ट होती हैं, जब वो इकट्ठा होती हैं तो बेसिकली स्टोन का फॉर्मेशन कर देती हैं, ठीक है। उनका डायमीटर कुछ सेंटीमीटर से लेकर के कुछ बड़ा भी हो सकता है, मतलब मिलीमीटर से लेकर के सेंटीमीटर्स में भी उनका डायमीटर हो सकता है ना। ये रीनल पेल्विस वाले पार्ट में या यूरेटर में या ब्लैडर में कहीं भी स्टक कर सकते हैं और उसकी वजह से काफ़ी पेन होता है। क्लियर है। एक इसी तरीके से है फिर गाउट। गाउट में क्या होता है, एक्यूमुलेशन of uric acid in the joints, है ना। उससे क्या होता है, leading to inflammation and pain। यूरिक एसिड एक तरीके का नाइट्रोजनस वेस्ट ही है, जो कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए था इसके साथ कि इसको बॉडी से बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन ये जा करके जॉइंट्स में, जॉइंट समझते हैं बच्चे, जैसे ये कोई बोन है ना, और इधर से ये इस तरीके से बोन है दो, है ना। तो यहाँ पे जॉइंट है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है, उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और दोनों जॉइंट्स के बीच में बेसिकली यूरिक एसिड के क्रिस्टल इस तरीके से क्या कर जाते हैं, प्रेजेंट होते हैं ना, वहाँ पे स्टोर हो जाते हैं यूरिक एसिड। अब होता क्या है, एल्डर एज में ये ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। ये यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स यहाँ पे इस पार्ट को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। जब भी इसमें वो पर्सन चलेगा तो इसमें फ्रिक्शन पैदा होगा, रगड़ पैदा होगी, और ये नीज में क्या होगा या फिर जॉइंट्स में क्या होगा, पेन अराइज होगा। क्लियर हो रही ना बातें। हमेशा जो है स्वेलिंग बनी रहेगी, सूजन बनी रहेगी, रेडनेस रहेगा यहाँ पे, और पेन भी रहेगा इस पर्टिकुलर एरिया में। क्यों होता है, ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड एक टाइप का क्या था, एक और फॉर्म है नाइट्रोजनस बेस का। यूरिया नहीं है, ये यूरिया नहीं है, अमोनिया से ही हमने पढ़ा था कि हमारे लिवर में यूरिया बनता है। यूरिया सॉल्युबल होता है, बाहर निकल जाता है फिल्ट्रेशन के बाद, लेकिन उसके बावजूद एक और चीज़ बनती है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड। ये कभी कभार क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है बिटवीन द बोन्स इन द जॉइंट रीजन। ठीक है, और उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से वहाँ पे ग्रोथ प्लेट, ये तो हम उसकी बात कर रहे हैं ना, दोनों बोन्स के बाहर की बात कर रहे हैं, वहाँ पे एक्यूमुलेट होता है ना। वो जो प्लेट होती है ना जिसकी आप बात कर रहे हो, वो तो बोन्स के अंदर होती है। हाँ, तो अभी हम वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ रहे, अभी तो हम बस ऐसे ही जनरल बता रहे हैं कि बिटवीन द बोन्स, यहाँ पे जॉइंट में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन से जो डिसीज़ होती है, उस डिसीज़ का नाम है बच्चे
गाउट डिसीज। क्लियर है? ठीक, इसको भी लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। लिख लिया पूरा? हाँ बना लो। हाँ हाँ हाँ, लिखा ना मैंने यहाँ पे कि इससे इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन में बेसिकली होता क्या है कि रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है ना, पेन हो जाता है इस एरिया में, इस तरीके से रहेगा। हाँ नहीं नहीं, वो तो इन्फ्लामेशन अलग है। इन्फ्लामेशन बेसिकली क्या होता है, आपकी बॉडी ऐसे कुछ रिएक्शन शो करती है जिसकी वजह से वहाँ पे स्वेलिंग, पेन, रेडनेस ये सब हो जाता है। तो वो यूरिक एसिड के क्रिस्टल की वजह से भी हो जाता है, वो आपको जब चोट लगेगी तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फ्लामेशन होने के बहुत सारे रीजन है। ठीक है, ठीक, चलें आगे। नेक्स्ट लिखते हैं किडनी फेलियर। किडनी फेलियर है ना, किडनी फेलियर में क्या होता है, द किडनी is unable to filter out the nitrogenous waste from the blood। ठीक है, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं कि किडनी फेलियर क्यों होता है। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी किडनी फेल हो जाती है ना। तो किडनी फेलियर के दौरान होगा क्या कि जो किडनी का फंक्शन है, जो रोल है उसका फिल्ट्रेशन का, वो अच्छे से परफॉर्म नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो बेसिकली होगा क्या कि एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा यूरिया का ब्लड के अंदर, और यूरिया क्योंकि टॉक्सिक है तो उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरीके से क्या बोलें कि पेन होने लगेगा शरीर में। ठीक है, वो अनकंफर्टेबल फील करने लगेगा, है ना। तो इस केस में करें क्या, फिर क्या करना चाहिए, डायलिसिस, है ना। तो यहाँ लिख देते हैं कि accumulation of urea will start in blood। ठीक है, अब इसको किडनी फेलियर को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एक तो तरीका आपने बताया ही कि डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के लिए हम जो टर्म लिखते हैं वो बच्चे हीमो डायलिसिस। ठीक, और एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक किसी की किडनी खराब हो गई है तो फिर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल सही है ना, किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़े से फैक्टर्स हैं जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाते हैं, अदरवाइज किडनी ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, तो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाई थी ऐसे। अच्छा, हाँ, तो हीमोडायलिसिस जहाँ हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ
with the help of a dialyzing machine we filter the blood urea from the blood. ये हीमो जो डायलिसिस है ये हम अल्टरनेट डेज में कराते हैं, है ना. जो भी ऐसा पेशेंट होगा जिनमें किडनी फेलियर हो चुका है तो अल्टरनेट डे में या 3 दिन में एक बार या हो सकता है हफ्ते भर में एक बार जाना पड़ता है ना. वहाँ पे उस मशीन की मदद से, है ना, हम क्या करते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं. बेसिकली उसमें क्या जाता है कि जो ब्लड है उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है और फिर एक मशीन जो उसको प्यूरिफाई करती है, जो कि रोल किडनी का हुआ करता था वही किडनी मशीन करती है, एंड देन वापस से ब्लड को जो है बॉडी के अंदर डाल दिया जाता है. ठीक है. तो एक तो हीमोडायलिसिस कर सकते हैं. दूसरा जो हमारे पास एक ऑप्शन है वो है किडनी ट्रांसप्लांट का. तो यहाँ हम लिख देते हैं कि क्लोज रिलेटिव्स, है ना, आर प्रेफर्ड, है ना. हाँ ले सकते हैं. इसी को तो बोलते हैं बच्चे ऑर्गन डोनेशन. नहीं, हर कोई नहीं कराता है, वो आपकी स्वेच्छा होती है ना. वो आपकी बात है कि आप चाहते हैं कि नहीं चाहते. तो ऑर्गन डोनेशन में किडनी का डोनेशन हो जाता है, आइज़ का डोनेशन हो जाता है, एंड हार्ट डोनेट कर दिया जाते हैं. ये सारी चीज़ें रहती हैं. हाँ, उन लोगों के लिए अच्छा ही है जो उस चीज़ से अभी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनको उस चीज़ की नीड है, तो वो प्रोवाइड की जा सकती है. तो ऑर्गन डोनेशन बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बिल्कुल. तो क्लोज रिलेटिव्स आर प्रेफर्ड, है ना, टू नहीं ऑर्गन डोनेशन है ना. ये डोनेट करने पे डोनेशन का मतलब ही क्या हुआ. अगर आपको जैसे मान लेते हैं आपको किसी ने कहा है कि विंटर्स आ गए हैं, ब्लैंकेट डोनेट करते हैं, तो आप जब डोनेट करते हो तो उनको डोनेट करते हुए पैसे थोड़ी लेते हो. फिर तो वो, है ना, बेचना हो गया. हम उसको बेच रहे हैं, हम उसके बदले में पैसे ले रहे हैं. हाँ, पर इस केस में ये जो किडनी है ना, जो आप बोल रहे हो ना जिसके बदले पैसे लिए जाते हैं, उसमें होता क्या है कि 2 किडनी है. कोई इंसान क्या है बहुत ज़्यादा गरीब है, अब ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या करता है मजबूरन जा करके एक किडनी को बेच देता है, तो उसके बदले वो पैसे लेता है. समझ में आई ना बातें. तो वो डोनेशन वाली कैटेगरी में फिर गया नहीं. बेसिकली डोनेशन जब आप ऐसे करो कि भाई आप उसके बदले में पैसे नहीं ले रहे, तब तो वो डोनेशन कहलाएगा. डोनेट करना, दान देना बेसिकली. समझ में आई. ठीक है. तो क्लोज रिलेटिव्स आर प्रेफर्ड टू अवॉइड द रिजेक्शन, बाय आवर बॉडी. अगर हम क्लोज रिलेटिव्स को हाँ, 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 नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है ना. बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं उसके. उसको पहले तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ऑपरेशन से गुजरना पड़ेगा, और उसमें भी फिर उसकी बॉडी उस किडनी को अलाउ करती है कि नहीं करती, वो भी बात है ना. अलाउ नहीं करती है बच्चे, क्योंकि आपकी बॉडी एग्जैक्टली चाहती है कि जो मेरी टिश्यू का पार्ट है ना वही मेरी बॉडी में रहे, और वो तो वो किसी और की बॉडी से आया है. तो बेसिकली होता क्या है, जब किडनी ट्रांसप्लांट हो भी जाता है ना,
तब भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम जो है वो परेशान करता रहता है उनको वरना, ठीक है, तो वो रिजेक्ट कर देती है बॉडी। क्लियर? ठीक है, इसको भी लिख लीजिए, पूरा लिख लिया। ठीक है, अब कौन सा नंबर है? 5th नंबर। ठीक है, एक कंडीशन है बच्चे, डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब है रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन। डायूरेसिस वो कंडीशन है जब वाटर का लार्ज अमाउंट में क्या हो जाए, पास हो किसके साथ? यूरिन के साथ। क्लियर है? ऐसी कंडीशन को डायूरेसिस बोलते हैं। अब देखिए, अगर हमने बहुत ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन कर रखा है, बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, तब तो कितना भी वाटर बाहर चला जाए कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इन केस जैसे कि आप मान लीजिए कभी ट्रैवल कर रहे हैं ना, बस में ट्रैवल कर रहे हैं और राजस्थान में ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, आसपास जो है पानी की कमी है, आप अपने साथ जो पानी लेके गए थे वो ख़त्म हो गया है, अभी जहाँ पे आपको पहुँचना है, जो होटल जहाँ पे रुकेंगे आप, वो अभी आने में मान लेते हैं 2-3 घंटे हैं, तो अब पर आपको प्यास लग रही है, तो आपकी बॉडी क्या इस समय पे यूरिन का फॉर्मेशन करेगी जिसमें एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को वो बाहर निकाले, या फिर जैसे मान लेते हैं कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप राजस्थान की किसी में घूमने जा रहे हैं, जैसे जैसलमेर जा रहे हैं, है ना, और बस में ट्रैवल कर रहे हैं, बस में आपको पता ही है कि वहाँ पे तो कोई पानी देने वाला है नहीं, और जो पूरी रोड है, जो हाईवे है, वहाँ पे बहुत दूर दूर तक कोई पानी देने वाला नहीं है, और आसपास कोई जैसे टैप वगैरह भी नहीं है ना, और आप जो पानी साथ लाए थे वो ख़त्म हो गया, तो आपको लग रही है प्यास, और अभी जो आपकी डेस्टिनेशन है, जो आपका होटल है, उसमें 2-3 घंटे लगेंगे, तो आपको प्यास लगेगी इस समय। अच्छा, इन 2-3 घंटे के टाइम पे क्या आपकी बॉडी में किडनी फिल्ट्रेशन कर रही है कि नहीं कर रही है? करेगी ना। और जब वो यूरिन का फॉर्मेशन कर रही है तो क्या उसमें वाटर भी जा रहा है? तो अभी वैसे ही हमारी शरीर में, बॉडी में पानी की कमी है, तो क्या हम ये अलाउ कर सकते हैं कि हमारे शरीर का जो वाटर है, बॉडी का जो वाटर है, उसको हम बाहर जाने दें? क्या हमें ऐसा ट्राई नहीं करना चाहिए कि इस वाटर को फिर से रीअब्जॉर्ब कर लें, है ना? तो इन केस जब कभी भी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल कम रहता है, तो उसको हम वापस से क्या कर सकते हैं? रीअब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिए, अगर बॉडी में ब्लड वाटर का लॉस ज़्यादा हो रहा है यूरिन में, है ना, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डायूरेसिस, है ना। क्या हो रहा है यहाँ पे? रिलीज ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर, रिलीज बोल दो या ऐसे बोल दो, लॉस ऑफ, लॉस भी बोल सकते हैं, लॉस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन द यूरिन। क्या इसको प्रिवेंट करने का कोई रास्ता है? तो हाँ है, देखिए, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय ए हार्मोन। आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है, हार्मोन, उसका नाम है नोन एज
ADH. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय हार्मोन नोन एज ADH. और ये ADH की फुल फॉर्म क्या है वो लिख लेते हैं. ADH की फुल फॉर्म बच्चे इधर लिख लेते हैं. एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ना. और ये रिलीज होता है, रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड का भी सुना है आपने? पिट्यूटरी ग्लैंड ये वाला. हाँ, आपके ब्रेन में होता है. ठीक है. ब्रेन में एक ग्लैंड होता है छोटा सा, जितना बड़ा आप पी होता है ना, पी समझ रहे हैं, मटर, उतने ही साइज का पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. और वो एक हार्मोन रिलीज करता है. उस हार्मोन का नाम है ADH. क्या नाम है बच्चे? ADH की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन. देखिए इस शब्द को समझते हैं थोड़ा सा. एंटी मतलब अगेंस्ट, है ना. किसके अगेंस्ट? डायूरेटिक. डायूरेटिक का मतलब क्या? डायूरेसिस है. मतलब जो डायूरेसिस ना होने दे, मतलब कि जो लॉस ऑफ वाटर ना होने दे, ऐसा एक हार्मोन है. तो बेसिकली ये हार्मोन जाकर के किस पे एक्ट करता है? ये जाकर के किडनी पे एक्ट करता है. किडनी से बोलता है जो यूरिन में वाटर जाने वाला था उसको तुम क्या कर लो, वापस से रीएब्जॉर्ब कर लो. किडनी जो है उस वाटर को इधर ना जाने दे, यूरेटर की तरफ, है ना, यूरिन ना बनने दे. उसको फिर से क्या कर ले, रीएब्जॉर्ब कर ले और ब्लड में वापस डाल दे. क्योंकि अभी इस पॉइंट पे वाटर की क्या है, कमी है. हम वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होने दे सकते. ठीक है. हाँ, जब हमें वाटर का एक सोर्स मिल जाएगा, हम जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे, वहाँ वाटर बॉटल मिल जाएगी, तो हम वाटर का कंजम्पशन करेंगे. तब फिर ये ADH हार्मोन रिलीज नहीं होगा. क्लियर है? हाँ. तो बेसिकली ये रीअब्जॉर्प्शन कराता है. तो यहाँ लिख लेते हैं कि ADH का काम क्या है. ADH stimulates the nephron for the reabsorption of water. Clear है? ADH stimulates the nephron for the reabsorption of water. Clear है? ठीक है. अब इसमें आपका देखना, वो निकालो, अपनी बुक निकालो. दो तीन चीज़ें हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं ना. दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, उसको लिख लेते हैं. जैसे एक है, ये टॉपिक जो है ये है एबनॉर्मल
एबनॉर्मल कंस्टिट्यूएंट इन यूरिया। जैसे हमें एक ले कंडीशन होती है हेमेटोयूरिया, ठीक है। हेमेटोयूरिया में क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर या यूरिन के अंदर बेसिकली ब्लड भी लॉस हो रहा है। है ना, ये लॉस नहीं बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। जब हैं ये हीमोट्यूरिया, हीमोट्यूरिया का मतलब है, मैं फिर से लिख देता हूँ, हीमोट्यूरिया, हीमोट्यूरिया का मतलब है ब्लड की प्रेजेंट, है ना। ब्लड कहाँ पे प्रेजेंट हो, यूरिन में। देखिए यूरिन से क्या निकलता है, वाटर निकलता है, यूरिया निकलता है, सॉल्ट्स निकलते हैं, है ना। वो तो उससे जाता है ना, फीकल मैटर से, फीसिस से। ये तो मैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं। उसको तो बोलते हैं पाइल्स, जो आप बोल रहे हो ना, जो आप बोल रहे हो उसको बोलते हैं पाइल्स, और ये चीज़ दूसरी है, ठीक। क्यों अराइज हुई है, इट कैन बी, इट कैन अकर ड्यू टू infection in urinary tract or tumor in that region, ठीक है। अगर उस पूरे पैसेज में मान लेते हैं कि कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन होगा तो थोड़ा सा हो सकता है वहाँ से ब्लड लॉस पॉसिबल हो, तो वही ब्लड आपके यूरिन में देखा जाएगा, और ऐसा कभी होता है तो उस कंडीशन को हीमोट्यूरिया कहते हैं। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। बच्चे ब्लड का यूटिलाइजेशन कहाँ होता है, ब्लड क्या किया जाता है बॉडी में, नहीं सेल एनर्जी के लिए यूज नहीं करती, इसका ब्रेक डाउन करके, है ना। तो ग्लूकोज तो वेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो रहा है, सॉरी ब्लड में नहीं, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन, लेकिन ये क्या हो रहा है, यूरिन के साथ क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। क्लियर है, ये वाली कंडीशन मैंने आपको पहले भी सुनाई थी, एक हमने पढ़ा था डायबिटीज, है ना। कौन सी वाली डायबिटीज, एक डायबिटीज मेलाइटस होती है जिसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन द यूरिन। क्यों हो रहा है ये, बिकॉज इंसुलिन इज नॉट produced by the pancreas, ठीक है। इंसुलिन इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द पेनक्रियास। क्लियर है, द कंडीशन इज कॉल्ड, इसको बच्चे ऐसी डायबिटीज बोलते हैं
जो कि मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस। द कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। जब भी आपकी बॉडी में ग्लूकोज यूरिन के अंदर देखा जा रहा है तो उसकी वजह क्या है कि आपके शरीर में इंसुलिन की कमी है। इंसुलिन जो कि रिस्पॉन्सिबल था ग्लूकोज को आपके सेल में पहुंचाने के लिए, अब वो ग्लूकोज सेल में नहीं पहुंच रहा है। ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो ब्लड में बढ़ता चला जा रहा है, और किडनी जो है अब इतने हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज को अपने अंदर होल्ड नहीं कर पा रही है या ब्लड में नहीं होल्ड देख पा रही है। तो किडनी क्या करती है, ग्लूकोज का एक्सक्रीशन करने लगती है यूरिन के साथ साथ, और जब यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी जाती है तो उसको हम ग्लाइकोस्यूरिया बोलते हैं। और जो ओवरऑल ये पेशेंट होगा वो डायबिटीज मेलाइटस का पेशेंट होगा, ठीक है, शुगर पेशेंट कहलाता है बेसिकली, ठीक है, ये शुगर पेशेंट है बेसिकली। डायबिटीज मेलाइटस। अच्छा, ठीक है, ये जो पर्सन है डायबिटिक पेशेंट या शुगर पेशेंट, इसमें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन का मतलब, जैसे हम लोग दिन भर में कितने बार यूरिनेट के लिए जाते हैं, यूरिनेशन के लिए 3 से 4 बार, लेकिन जो शुगर का पेशेंट होगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी हमसे ज़्यादा होगी, वो दिन भर में करीब 7 से 8 बार जाएगा। वो रात में भी उठता है यूरिनेशन के लिए, क्योंकि उसकी बॉडी जो है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है, ग्लूकोज उसके यूरिन के साथ साथ निकलता जा रहा है, ठीक है। तो हाई अमाउंट ऑफ यूरिन का प्रोडक्शन हो रहा है जिसमें ग्लूकोज दिख रहा है, और इसके लिए उसकी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, है ना, यूरिनेशन को ही हम यहाँ पे मिक्चुरेशन भी बोल सकते हैं कि पासिंग आउट द यूरिन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इंक्रीजेस, है ना, इन शुगर पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट। क्लियर है? लिख लो। हाँ, एक टर्म और लिख पाऊंगा, ऑस्मो रेगुलेशन। क्या? हाँ, वो इसी वजह से। क्या एज है पापा की? अच्छा, तो अवॉइड करते हैं मीठी चीज़ें खाना। अच्छा, फिर ठीक है। अच्छा, रोटी वगैरह कुछ नहीं खाते होंगे? हम्म, और मेडिसिन भी रेगुलर चलती होंगी? नहीं लेते? फिर ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा है। हम्म, नहीं बच्चे तो मेडिसिन नहीं ले रहे, अच्छी बात है, मेडिसिन पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, है ना, सलाद खाएं वो अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक टर्म हम और समझते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, है ना। ऑस्मो रेगुलेशन का बेसिकली मतलब होता है
मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट है ना, सॉल्ट के बाद लेवल लिख लो आप। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स लेवल इन आवर बॉडी, इस चीज को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। देखिए किडनी का रोल क्या था, किडनी का कोई रोल पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे एक सिंपल टर्म में? हाँ, तो बेसिकली आपने बोला एक्सक्रीशन, क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन। द किडनी हैज ऑल्सो रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब है बच्चे रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट है ना ये, वेस्ट जैसे कि लाइक यूरिया। लेकिन इसका एक और काम है, क्या काम है? हमने बोला ऑस्मो रेगुलेशन। व्हाट डज दिस मीन? क्या आपकी बॉडी वाटर के लेवल को भी मेंटेन करती है कि वाटर बॉडी के अंदर कितना होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए, है ना? क्या आपकी बॉडी ये भी मेंटेन करती है या किडनी ये भी मेंटेन करती है कि आपके अंदर सॉल्ट कितना होना चाहिए? अगर ज़्यादा है तो उसको बाहर निकालें। क्लियर है? तो जब हम सिर्फ वाटर और सॉल्ट्स पे बात करते हैं, उसकी रेगुलेशन या उसके मेंटेनेंस की बात करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन भी कौन परफॉर्म कर रहा है? किडनी परफॉर्म कर रहा है। एक्सक्रीशन इज अनदर थिंग। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। क्लियर है? क्लियर, ठीक। तो यही सब मेरे को बताना था। ये चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया है। आप डीपीपी जो है सॉल्व करिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और पूरा चैप्टर एक बार पढ़िएगा भी, रिवाइज भी करिएगा, है ना। जो आपकी बुक के भी क्वेश्चन होंगे उसको भी एक बार देखिएगा। क्लियर है? अभी आपका कोई हाल फिलहाल में एग्ज़ाम वगैरह तो नहीं है ना स्कूल में? अच्छा, हाँ हाँ। क्या आ रहा है टॉपिक, क्या आ रहा है उसमें? ठीक है, तो ये तो आपने पहले ही पढ़ लिया है ना क्वेश्चंस। हाँ म- हाँ हाँ, बिल्कुल पढ़ना है ना। नहीं नहीं, आ जाएंगे आ जाएंगे। अभी आपके नाइन्थ क्लास में कितने आए थे ओवरऑल? 80? चलो कोई नहीं, अच्छे मार्क्स हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। ओके, बाय बाय।